हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी सेशन। तो भाई अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम की टेंशन बढ़ती जा रही है। आज से ठीक 6 महीने बाद आपके बोर्ड एग्जाम लगभग शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड ने क्लियर कर दिए 2022-23 के बोर्ड एग्जाम आपके 15 फेब के अराउंड शुरू हो जाएंगे। तो आज ये वीडियो मैं 10 अगस्त के अराउंड बना रहा हूं। तो ये जो वीडियो की बात कर रहा हूं, इससे ठीक 6 महीने बाद हमारे बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या हमारी चीजें हमारे को ध्यान रखनी है अगले 6 महीने में, सो दैट वी कैन स्कोर 97-98% इन बोर्ड एग्जाम। अब मैं इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूं कि बच्चों के 98-97 आ जाते हैं, आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट में जाके चेक कर सकते हो। मैं वहां पे बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर राधिका क्लासेस से पढ़ के 98, 97, 96% स्कोर किया, और उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, मैंने उनको कैसे पढ़ाया था, क्या नहीं पढ़ाया था, ये सब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और आपने किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, कौन सी रेफरेंस बुक उठानी है और क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास आपके इन 6 महीने में क्या आप अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर रखते हो। भाई देखो, सबसे पहली बात तो करनी है, अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं, क्योंकि आपको बोर्ड ने क्लियर कर दिया भी आपके 40% क्वेश्चन होने वाले कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाले, मतलब वो कंसेप्ट बेस्ड होने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट डेरिवेशन आएगी फिजिक्स में, ऐसा नहीं होगा मैथ्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो। फिर अब बच्चे पूछेंगे क्या इन 6 महीनों में हम अपने कंसेप्ट शुरू से लेके जीरो से लेके एंड तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो भाई मैं एक सिंपल सा रीजन बोल लूंगा, हाँ यू कैन कंप्लीट इट। बट मैं आपको सीधी सी बात बोलूंगा, अगर आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं ना, तो PYQs जरूर लगाना। ये PYQs आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप PYQs नहीं लगा रहे हो ना, तो आपके लिए सबसे बड़ी मिस्टेक होने वाली है। मैं आपको ये भी बताऊंगा आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है जब आप प्रिपेयर कर रहे हो अपनी इस बोर्ड एग्जाम के लिए। तो भाई करना क्या, पहले अपने कंसेप्ट फंडे क्लियर रखने हैं। अब बात आती है सर कहां से फंडे क्लियर करें, कहां से हमारे को पता चले भी हमारे कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। आपको राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जिस चैनल पे ये वीडियो डल रही है, राधिका क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स का, क्लास 12th मैथमेटिक्स का एंड 50% ऑफ दी क्लास 12th केमिस्ट्री आपको मिलने वाला है। मतलब आपको PCM के मोस्टली सारे लेक्चर, ये तो आपका 100% सिलेबस कंप्लीट है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर लास्ट ईयर तो हमारे पास MCQ पैटर्न था, तो आपने उस MCQ पैटर्न के हिसाब से पढ़ाया होगा, डेरिवेशन नहीं पढ़ाई थी। तो बता दूं आपको, डेरिवेशन सीरीज बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट फिजिक्स की डेरिवेशन जो है वो हम इसी अगस्त के महीने में कंप्लीट कर देंगे। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, और जहां पे आपको डेरिवेशन सीरीज के साथ साथ वन शॉट रिवीजन भी मिलेगी, और PYQ प्रैक्टिस के साथ साथ NCERT क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये PCM की होगी, दैट विल बी नॉट इन दी फॉर्म ऑफ लाइव क्लासेस। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत पैक्ड है, और वो शेड्यूल खत्म होता है रात को 11 बजे। तो रात को 11 बजे जाके लाइव स्ट्रीम करनी पॉसिबल नहीं है। इवन मैं आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहे रात लेट नाइट रिकॉर्ड करके वीडियो को शूट करके आपके लिए अपलोड करने की सोच रहा हूं, और ये डेफिनेटली होने वाला है वन शॉट विद डेरिवेशन सीरीज। सेकेंड वन इज PYQs विद NCERT क्वेश्चन। ये दो चीजें मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं, एंड इसके ऊपर इंप्लीमेंट जरूर किया जाएगा, और वो भी इसी मंथ के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाले हैं। फिर बात आती है मैथ्स की वन शॉट की, इसको भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि मैथ्स के पहले 6 चैप्टर का वन शॉट आपको अगले 1 महीने में राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जो टोटली डेडिकेट करेगा 2022-23 के स्टूडेंट को। मतलब लास्ट ईयर क्या था, वो MCQ पैटर्न था, तो उस तरीके से पढ़ाया गया। इस बार क्या था, अब बोर्ड पैटर्न है, मतलब उसके अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, तो उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा, उसी तरीके से PYQs कराए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, कंसेप्ट और PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसेप्ट और PYQs पढ़ के जा रहे हो, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रिवीजन। उसके बाद आती है रिवीजन। यार अपने लास्ट के 15 दिन कम से कम, लास्ट के 15 डेज आपने कम से कम रखने रिवीजन के, लास्ट के 15 डेज कम से कम रखने रिवीजन के। अगर आप रिवीजन अच्छे से कर रहे हो ना, देखो जो आपकी रिवीजन है ना, वो रिवीजन एक की सक्सेस की पाथ होगा, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पाथ है आपकी सक्सेस के लिए। अगर आपने 98%, 97%, 96% स्कोर करने, तो आप बिना रिवीजन के नहीं कर सकते। कंसेप्ट सब पढ़ रखे हैं लेकिन रिवाइज कुछ नहीं किया, और वो रिवीजन के लिए वन शॉट बहुत हेल्पफुल है, मानता हूं, लेकिन आपको अपने शॉर्ट नोट्स बना के भी अपनी हेल्प खुद से करनी है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, उससे रिवीजन करो, और जितना अच्छे से रिवीजन करोगे उतना अच्छा तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि हमें चीजें पता है, अगर मान लो हमने कंसेप्ट क्लियर रख लिए और उनको याद ना रख पाए, तो चीजें पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें उन चीजों को याद भी रखना है, कैसे याद रखना है, बाय डूइंग अ रिवीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, अपने कंसेप्ट क्लियर रखो, PYQs करो और रिवीजन करो। फिर उसके बाद आप तो इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। बच्चा एक प्रिपरेशन करते हुए
98%, 96%, 94%, 95% पे कैसे जा सकता है, उसको क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो यार क्या करेंगे, कंसेप्ट पढ़ लेंगे और कुछ एक क्वेश्चन लगा लेंगे। मान लो ये लगा लिया, अभी एक कंसेप्ट के 3-4 क्वेश्चन लगा लिए, लेकिन उसके पीवाईक्यूज नहीं लगाए। तो मैं आपको बता दूं, पीवाईक्यूज इज मैंडेटरी, पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जिसने नहीं की उसके लिए दिक्कत होने वाली है, बता रहा हूं। ये पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी इज मैंडेटरी, एक तो कंपलसरी है ही है, ये तो आपने करना ही करना है। इसके अलावा कुछ और कर रहे हो तो दैट्स अ गुड ऑप्शन, लेकिन पीवाईक्यूज के साथ साथ एनसीईआरटी जरूर करो। और आपको बता दूं, पीवाईक्यूज के लिए हमने ये लास्ट सीबीएसई लास्ट 10 ईयर्स ओल्ड सैंपल पेपर, एक बहुत बढ़िया सैंपल पेपर है जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओसवाल गुरुकुल का है, क्लास 12th 2023 के लिए डेडिकेटेड है, बता रहा हूं 2023 के लिए डेडिकेटेड है। और इसके अंदर इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये 5 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। वहां पे आपको पीवाईक्यूज जरूर मिल जाएंगे। एनसीईआरटी आप लोगों के पास है ही पड़ी है। इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इसको खरीद लो और इससे पीवाईक्यूज लगा लो। पीवाईक्यूज लगाने कितने इंपॉर्टेंट है, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, अपने से 1 साल बड़े बच्चों से पूछ सकते हैं। भी मैं बोलता थक गया था, मैं पीवाईक्यूज लगा के जाओ, सब कुछ पीवाईक्यूज में से आएगा। और डेफिनेटली उन्होंने देखा चीजें बिल्कुल एज इट इज वहीं से आई। और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आए। हमने यहां क्लास में एनसीईआरटी क्वेश्चन कराए, क्लास में एनसीईआरटी क्वेश्चन कराने के बाद डायरेक्ट उठ के एनसीईआरटी क्वेश्चन एज इट इज सिंपल सेम स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन जाए। तो मैं बोलूंगा इस बुक को खरीद लो और पीवाईक्यूज लगाना शुरू करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर उसके बाद है भाई हमारे पास इक्वल वेटेज नहीं दी जाती। मतलब आपने क्या करा, भी हमने आज मैथ्स पढ़ लिया, हमने लगातार 8 घंटे मैथ्स पढ़ लिया, लगातार 10 घंटे फिजिक्स पढ़ ली, लगातार 12 घंटे केमिस्ट्री पढ़ ली। ये आपका पैटर्न नहीं रहना चाहिए। आने वाले 6 महीने में आपको ये इंप्लीमेंट करना भी, आपने इक्वल वेटेज टू ईच सब्जेक्ट देनी है। इंग्लिश को थोड़ा सा लाइटली लेके चलेंगे, मतलब आप हाफ एन आवर डेली भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, 1 आवर डेली भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, अपनी कोचिंग के साथ, अपने कोई भी ऑनलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग है, उसके साथ अपनी सेल्फ स्टडी को मैनेज करो। कम से कम 1.5 आवर टू दी ईच सब्जेक्ट आपको रोज देना है, अगर आपने 98% स्कोर करना है। देखो सेल्फ स्टडी करोगे तभी 98 आएंगे, नहीं तो यार फिर वही 85-90 के बीच में रह जाओगे अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। और सेल्फ स्टडी के अंदर, सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको क्या करना है, इक्वल वेटेज टू ईच सब्जेक्ट। आपको हर एक सब्जेक्ट रोज पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट रोज पढ़ना है, इक्वल वेटेज देनी है सबको। अगर आप इक्वल वेटेज नहीं दोगे तो फंस जाओगे किसी ना किसी सब्जेक्ट के अंदर। मैं आपको बता दूं, 98% लाने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट में टॉप पे होना चाहिए। और हर एक सब्जेक्ट में टॉप पे तभी होगे जब हर सब्जेक्ट की रिवीजन, हर सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी, हर सब्जेक्ट के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हो। भाई देखो, फंडे क्लियर होंगे तभी 98। इतना आसान तो है नहीं 98 स्कोर करना। अब एक बच्चे के 98.4 थे, मेरी उससे बात हुई तो ये बोल रहा था, सर बस आपने जो बताते गए उसको फॉलो करते गए, पीवाईक्यूज करते गए, एनसीईआरटी करते गए, फंडे क्लियर करते गए, और फिर उसके बाद इक्वल वेटेज। मैं स्टार्टिंग से बोलता हूं, हर सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ो। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं इसका मतलब नहीं है सारा मैथ्स पढ़ना है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं इसका मतलब ये नहीं है सारा दिन फिजिक्स पढ़नी है। भाई केमिस्ट्री भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मैथ्स और फिजिक्स है, इंग्लिश भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स है। लेकिन इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा सा कम वास्ट है, तो यू कैन गिव 1 आवर इंग्लिश टू, मतलब 1 घंटा रोज दे दो इंग्लिश को, फिर भी काम चल जाएगा। तो ये सेल्फ स्टडी करनी जरूरी है, पीवाईक्यूज करने जरूरी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिवीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिवीजन। आप मेरे वन शॉट देखो, आप मेरे अपने शॉर्ट नोट से पढ़ो, लेकिन रिवीजन करना जरूरी है, चीजों को याद होना चाहिए। चलते फिरते बोल लो, चीजों को बोलना सीखो। भाई तुम ऐसा कर रहे हो, कुछ खा रहे हो तो हाँ भाई हर चीज में इलेक्ट्रिसिटी घुस रही है, हर चीज में मैग्नेटिज्म आ रहा है, हर चीज में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, हर चीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है, हर की चीज में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है। चीजों को रिवाइज करना सीखो। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी फोर्स लगती है, ये क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, ये सब कुछ याद रहना चाहिए। तो भाई अगर तुम अपनी लाइफ को पढ़ाई से रिलेट करोगे ना, तो चीजें तुम्हारे लिए आसान होंगी। और अगर तुम्हारे लिए चीजें आसान होंगी तो यू कैन डेफिनेटली स्कोर 98, 99, इवन पूरे नंबर आने के भी चांसेस हैं। अब मैंने कई बच्चे देखे जिनके केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ऐसा पहली बार हुआ, बच्चे पूरा स्कोर कर रहे थे। मतलब मेरे साथ बहुत सारे बच्चे के 100 आए। और मैथ्स में भी तो देखो, मैथ्स में तो पहले भी आए लेकिन इस बार भी आए, 100 आए। केमिस्ट्री में भी बच्चों के 100 आए, एंड दे आर ट्रूली सेइंग दैट सर आपके सपोर्ट की वजह से हमारे इतने अच्छे मार्क्स आ पाए। तो भाई यही बोलूंगा, ये चीजों का ध्यान रखो। ये लास्ट 6 मंथ स्ट्रेटेजी है, इक्वल वेटेज दो। ऐसा नहीं होगा भी आप एक एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, पहले 2 महीने एक सब्जेक्ट को, अगले 2 महीने एक सब्जेक्ट को। कोशिश करो 10 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर दो। अब अगर आप 10 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर देते हो ना, तो अगर मैं देखूं यार 1 महीने में 3 चैप्टर की बात कर रहा हूं, अगर 1 महीने में 3 चैप्टर की बात कर रहा हूं तो 6 महीने में 18 चैप्टर, जबकि इतने चैप्टर हमारे पास है नहीं।
हमारे फिजिक्स में सिर्फ 14 से 15 चैप्टर है। अगर मैं उसके अंदर एग्जाम का ब्रेक लेके भी चलूं, रिवीजन का ब्रेक लेके भी चलूं, और कुछ ऐसे चैप्टर है जो 4 से 5 दिन में भी कंप्लीट हो सकते हैं, तो हमारा सिलेबस अगले 100 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर सिलेबस 100 दिन में कंप्लीट हो गया, 15 दिन रिवीजन के रखे, 15 दिन आपके सितंबर एग्जाम के मिड टर्म एग्जाम होते हैं या दिसंबर एग्जाम होते हैं, तो उसके लिए भी रख दिए। ठीक है, तो मतलब हमारी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती है अगर किसी ने शुरू नहीं की। और जिन्होंने शुरू कर दिए तो भाई पीवाईक्यूज लगाना शुरू हो, बुक का मैंने आपको बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लग जाओ आज से ही पढ़ाई शुरू करने। और फिर बस बोर्ड के लिए फोड़ेंगे, और अगले 1 महीने में बहुत सारी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। और माफी चाहूंगा, कुछ टाइम से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, कुछ हेल्थ इश्यूज थे और कुछ बहुत सारे और भी इश्यूज थे जिसकी वजह से वीडियोस नहीं डाल रहा था। ठीक है, अब लगातार वीडियोस आएंगे। थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन वेयर वी आर डिस्कसिंग फ्यू मोर कंसेप्ट एंड फ्यू मोर स्ट्रैटेजीज, एंड वन शॉट तो आने ही वाले हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।